लिटरेसी किसको डिफाइन किया जाए? सिंपल सी भाषा में, जो पढ़ना, लिखना और समझना जानता हो, जिसे आता हो, ठीक है। इन शॉर्ट, रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। इफ तुम पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो, या एनी पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड को लिटरेट बोलेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी भाषा में। तो लिटरेसी क्या है? इट इज द एबिलिटी, या इट इज टू मेक पीपल कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस वैरायटी ऑफ थॉट meaning understand, write, express, speak, write through a variety of media. अब जब लिटरेसी एज अ वर्ड है, इसको अलग अलग देशों ने थोड़ा बहुत अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है। एक है यूरोपियन लिटरेसी पॉलिसी नेटवर्क। इन्होंने कहा है कि राइट टू लिटरेसी मतलब एबिलिटी टू रीड एंड राइट। इनका मानना है रीड एंड राइट है तो अंडरस्टैंड ऑटोमेटिक होगा ही, ठीक है ना, इसलिए इन्होंने अंडरस्टैंड का वर्ड यूज नहीं किया। और इन लोगों ने क्या बोला है, रीड और राइट वेयर बाय इंडिविजुअल्स कैन इफेक्टिवली अंडरस्टैंड, मतलब एक प्रकार से रीडिंग और राइटिंग के थ्रू अंडरस्टैंड तुमको होगा। और एट द सेम टाइम तुम जो रिटर्न कम्युनिकेशन है, जो मीडिया में, अब मीडिया में एक तो प्रिंट होगा न्यूज़पेपर की तरह, या तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक होगा जैसे कि टीवी चैनल्स, उसको जिसको डिजिटल लिटरेसी बोलते हैं। सो देखा जाए तो आज के तारीख में यूरोपियन लिटरेसी एक कदम आगे बढ़ा, रीड राइट और जिसके थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्लस डिजिटल लिटरेसी की बात की। फिर यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस दैट इज एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि लिटरेसी कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक कंसेप्ट है। इन्होंने उसको समझना कई प्रकार से तुम समझ सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। जो लिटरेट है और जो इलिटरेट है, ये तुम्हारा एकेडमिक रिसर्च, इंस्टीट्यूशन के एजेंडा, नेशनल कंटेक्स्ट, कल्चरल वैल्यूज, इंटरनेशनल पॉलिसीज, कम्युनिटी, बेसिक समझ, कॉग्निटिव मतलब समझने की स्किल्स, ये सब चीजें के थ्रू बनता है। सो देखा जाए तो उन्होंने एक डेफिनेशन या बोला नहीं है, उन्होंने बोला डेफिनेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, वो डिपेंड करता है कौन सा देश है, ठीक है ना, देश का एजेंडा क्या है, एकेडमिक रिसर्च क्या है, कल्चर क्या है। सो बेसिक लेवल पे उन्होंने कहा है कि लिटरेसी बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स, समझने की क्षमता, कॉग्निटिव समझना, बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स को उन्होंने लिटरेसी का नाम दिया है, जो कि पूरे तरीके से गलत नहीं है, ठीक है। फिर एक OECD करके एक है। सबसे पहले तो OECD का फुल फॉर्म इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ठीक है ना, स्पेन, फिनलैंड, इटली, आयरलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, स्लोवेनिया, लक्समबर्ग, लिथुआनिया, हंगरी, ग्रीस, ये सब देश है। जो इंडिया OECD का पार्ट नहीं है। वैसे तो 1995 को शुरू हुआ। तो OECD करता क्या है, वो एक प्रकार का
जो मेंबर कंट्रीज और नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ काम करता है ताकि अच्छे पॉलिसीज बनाए जा सके जिसमें प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी सबको मिल सके, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है कि जो लिटरेसी है एक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये अलग अलग संस्थाओं का जो डेफिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, इवैल्यूएटिंग है, यूजिंग है, एंगेजिंग है, विद रिटन टेक्स्ट। उन्होंने बोला तुमको समझना है, एनालिसिस करना है, इस्तेमाल करना है, कम्युनिकेट करना है, जो रिटन टेक्स्ट है जो कि लोग सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सके, गोल्स अचीव कर सके, अपना नॉलेज बढ़ा सके, ठीक है। सो ये OECD का डेफिनेशन है। वर्ल्ड बैंक ने अपना डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, अडाप्ट करना वातावरण में, एक्सपीरियंस से सीखना, रीजन करना और विचार से जो रुकावट है उनको हटाना। सो लिटरेसी का डेफिनेशन सिर्फ रीड एंड राइट नहीं है, अंडरस्टैंड, एनालाइज, टू एंगेज। एंगेज मतलब एक प्रकार का कम्युनिकेट करना, स्टेप्स लेना, इंटरप्रेट करना, रीजन करना और ऑब्स्टेकल्स को हटाना। तो ये तुम्हारा व्हाट इज लिटरेसी का डेफिनेशन था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।